हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट देखते हैं आज एक और नया वीडियो क्लास 11th की केमिस्ट्री का। और ये आप जानते हैं कि जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है, जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका टॉपिक है ये मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, उसका ये अभी ये 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो का प्लेलिस्ट बन चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन सबको देख लेना। और अगर आप 9th 10th क्लास में और साइंस आपके पास में तो होगी ही खैर, तो उसमें भी ये टॉपिक हैं और 9th में तो है ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी ये क्लास। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको पता लग गया क्या है, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। तो ये मिश्रण और ये यौगिक, तो समझते हैं पहला अंतर क्या कहता है। देखिए पहला अंतर, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। अर्थात मिश्रण का निर्माण किससे करते हैं हम, तत्व या यौगिक को मिला करके मिश्रण बनता है। ठीक है, आगे ये जो लिखा है इसको रहने देना, इसको छोड़ देना। ठीक है, और हम यौगिक की बात करते हैं, सिर्फ इसमें आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ तक कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक, और अगर चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको आगे, यहाँ से कि और न ही किसी इसमें नए यौगिक का निर्माण होता है, यानी कि इसमें कोई नया यौगिक नहीं बनता है। और हम यौगिक की बात करते हैं तो तत्व रासायनिक क्रिया करके क्या करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आप जानते हैं H2 और N2 मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं NH3। ठीक है, ये अमोनिया कैसे बनी ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे उत्क्रमण बनने का साइन होता है पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ। तो H2 और N2 दोनों क्या है, तत्व हैं, और इन्होंने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। ठीक है, अमोनिया क्या है, एक यौगिक है। ठीक, तो नए यौगिक का निर्माण हुआ नहीं हुआ। वहीं अगर हम मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण में जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी का बुरादा लिया, क्या लिया, लकड़ी का बुरादा। ठीक, लकड़ी का बुरादा, और आपने डाली उसमें रेत या मिट्टी। ठीक, तो ये मिश्रण ही तो बना। ठीक, तो ये जो मिश्रण हमारा बना है, क्या इससे कोई नया यौगिक बना है, बिल्कुल नहीं बना है। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा कि मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय होता है, यानी कि मिश्रण का संगठन को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, चाहे तो आप उसमें से रेत को निकाल लीजिए, क्योंकि वो हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। मान लीजिए बुरादा और रेत आपने उसमें मिलाया, तो बुरादे को आप रेत से अलग भी तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुरादा और रेत से वो मिलकर बना है, तो बुरादे का जो उसमें पदार्थ थे, कण थे, वो उसमें से निकल जाएंगे, तो जो संगठन है उनका बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मिश्रण का जो संगठन है वो क्या है, परिवर्तन, यानी कि उसको बदला जा सकता है। और संगठन का मतलब क्या होता है, जिससे कोई पदार्थ मिलकर बना होगा। मान लीजिए मिश्रण है वो किस से मिलकर बना है, बुरादे और रेत से। आपने उसमें से किसी भी एक चीज़ को अलग कर दिया तो उसका संगठन क्या हो गया, परिवर्तनीय हो गया। ठीक है, चाहे तो आप उसको निकाल के उसमें दूसरा कोई चीज़ ऐड कर दें। ठीक है, मान लीजिए आपने बुरादा निकाला अब की बार उसमें लोहे की छीलन डाल दी उस रेत में। ठीक, तो हम ये इसमें जो लिखा है वो यही लिखा है कि मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय होता है। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब आगे लिखा है इसमें, नए पदार्थ या यौगिक का जो संगठन है वो सदैव क्या होगा, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी। जैसे मान लीजिए ये मैंने बताया आपको, N2 + H2 क्या करते हैं, मिलकर के बनाते हैं, मान लीजिए अमोनिया NH3। ठीक, तो अमोनिया में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का अनुपात, नाइट्रोजन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। ठीक, तो हमेशा नाइट्रोजन जो बनेगा, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया, जो अमोनिया है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 1:3। अगर सॉरी मैंने पहले नाइट्रोजन बोला था तो उसके लिए सॉरी, तो अमोनिया की बात यहाँ पर हो रही है, अमोनिया है NH3। ठीक, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1, और अनुपात हाइड्रोजन कितना है, वो है 3, तो 1:3, ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ऐसा आप NH5 कर दोगे, अगर आपने NH5 कर दिया तो NH5 कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनका जो संगठन है वो क्या होता है, सदा स्थायी होता है, और वो इसी रूप में रहेगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। NH3 है तो NH3 ही रहेगा। बताओ बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम उसे NH5 नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो जो यौगिक बन गया वो बन गया एक बार, जब तक कि उसमें हम दूसरा कोई पदार्थ नहीं मिलाएंगे। अब देखिए तीसरा, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। तो मिश्रण क्या करेगा, उसमें जितने भी उपस्थित घटक हैं उनको गुणधर्मों को दर्शाएगा। मान लीजिए आपने क्या क्या मिलाया था, लकड़ी का बुरादा और रेत। ठीक, तो बुरादा में आप देखते हैं कि उसके जो गुण होते हैं वो अलग हैं। ठीक, और जो रेत है, रेत के जो गुण हैं वो अलग हैं। ठीक, तो मिश्रण दो घटकों से मान ली मिलकर बना, एक तो रेत से और दूसरा लकड़ी के बुरादे से। तो दोनों के जो घटक के जो गुण होंगे वो अलग अलग क्या वो दोनों के क्या होंगे, गुण के सॉरी जो उनके घटक के, उन दोनों जो घटक के जो गुण हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। रेत के अलग होंगे और जो बुरादा आपने डाला लकड़ी का उसके जो गुण हैं वो अलग होंगे। बताओ बात समझ में आई। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि बने नए पदार्थ यौगिक के जो गुणधर्म है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक,
अब जो भी कोई नया पदार्थ नहीं का यौगिक बनेगा, उसका जो गुण धर्म है वो बिल्कुल अलग होगा। किससे? उसके अवयवों से। जैसे अगर मैं बात करता हूँ H2+O2 की, आप जानते हैं H2O2 से क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, बैलेंस नहीं है समीकरण, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर बैलेंस करना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको जो टॉपिक है उसको क्लियर करा रहा हूँ। तो H2 और O2 मिलकर के बना रहे हैं, मान लीजिए H2O बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए O2 क्या है? एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? गैस जलने में सहायक है। और H2O किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो मिलकर बना है। ठीक, तो इसमें भी तो ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है जल में भी, लेकिन H2O क्या करता है? ये जल को बुझाने में सहायक होता है। सॉरी, जल को नहीं, आग को क्या होता है? बुझाने में सहायक होता है। और ऑक्सीजन क्या होती है? आग को जलाने में सहायक होती है। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत है इनके गुण। ठीक है, हुए नहीं हुए? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यौगिक बनेगा उनके गुणधर्म क्या होते हैं? वो पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक, बताओ बात समझ में आई? यहाँ पर चाहे तो आप एक लाइन और ऐड कर लेना कि बने नए पदार्थ है यौगिक के गुणधर्म अपने अवयवों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जब ज़्यादा सही रहेगा, अपने अवयवों से लिख लेना। अवयव का मतलब जिनसे मिलकर बना होगा। तो जल किस किस से मिलकर बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये इसके अवयव हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, तो जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण के घटक को हम भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधि जानते हो ना आप, है ना, जिसमें कोई हमें रासायनिक क्रिया ना करानी पड़े। ठीक, भौतिक विधि द्वारा सुगमता से हम क्या कर सकते हैं? पृथक। जैसे मान लीजिए ना, आपने क्या किया? लकड़ी का बुरादा मिलाया किसमें? मिट्टी में। तो आप लकड़ी के बुरादे को उससे अलग कर सकते हैं। ठीक है, छान करके या कैसे भी। तो एक भौतिक विधि तो हो गई वो। ठीक है, तो भौतिक विधि हो गई। भौतिक विधि वो होती है कि जिससे हम किसी चीज़ को पृथक कर दें। समझ में आ गई बात? वो भौतिक विधि कहलाती है। अगर वो पृथक नहीं हो रहा है तो वो रासायनिक विधि हो जाएगी हमारी। ठीक, मान ली कोई पदार्थ बन गया और उसको हम पृथक नहीं कर पाए तो उस रासायनिक विधि कहलाती है। ठीक, तो ऐसे घटकों को हम भौतिक विधियों द्वारा सुगमता यानी कि आसानी से, सुगमता का मतलब आसानी से पृथक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेत को आपने मिलाया किसके साथ में? लकड़ी के बुरादे के साथ में। तो आप उसको उसमें से निकाल सकते हैं, छान करके कैसे भी, किसी भी विधि के द्वारा, या चुग करके कैसे भी हाथों से निकाल करके। और हम बात करते हैं इसकी किसकी? यौगिक की। तो इसके घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भौतिक विधियों के द्वारा इसको पृथक कर देंगे। ठीक है, तो यौगिक जो होता है, यौगिक के घटक को अगर हमें अलग करना है तो उसके लिए वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है, या रासायनिक क्रिया के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, और हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो मिश्रण का जो क्वथनांक है तथा गलनांक वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वो मिश्रण है, उसमें 2 प्रकार के मिश्रण है और दोनों का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यौगिक की, तो यौगिक का जो गलनांक है और क्वथनांक वो निश्चित हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा बिल्कुल एकदम। ठीक, मान लीजिए किसी का जो क्वथनांक है वो 105 डिग्री सेल्सियस है तो वो उतना ही रहेगा। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसमें जो जो मिश्रण है उनका जो गलनांक क्वथनांक होगा उसका उसी के अनुसार अलग अलग होगा। क्लियर? मान लीजिए उसमें 3 मिक्सचर हैं तो तीनों का अलग अलग होगा, 2 हैं तो दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन इसमें वो समान रूप से घुल जाता है विलय। ठीक है, मतलब कोई जो पदार्थ होता है वो समान रूप से उसमें होता है, वो वितरित होता है, तो उसमें उसका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बिल्कुल फिक्स होता है, निश्चित होता है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं इसकी, तो मिश्रण विषमांगी या समांगी हो सकता है। ठीक, मिश्रण कैसा हो सकता है? विषमांगी या फिर समांगी हो सकता है। और जो यौगिक की हम बात करते हैं, यौगिक क्या होता है? ये हमेशा समांगी होता है। क्या होता है? यौगिक हमेशा समांगी होता है। आप जानते हैं विषमांगी और समांगी मिश्रण, हमने पहले चर्चा भी की थी इससे पहले की वीडियो में। ठीक, तो क्या होता है डिटेल में मैं आपको वहाँ पर समझा चुका हूँ। तो यौगिक हमेशा कैसे होते हैं? समांगी होती हैं, यानी कि यौगिक जो बन गए उसमें हम जो जिन अवयवों से मिलकर बना है हम उसको नहीं देख सकते उसके अंदर। बात समझ में आ गई? नग्न आंखों से उनमें नहीं देख सकते कि क्या क्या है। ठीक, जैसे जल ही है, H2O है। ठीक है, H2O ये आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को उसमें देख पा रहे हैं? अलग अलग नहीं देख पा रहे ना। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं कि यौगिक क्या है? हमेशा समांगी होते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक लीजिए, अब जो है यहाँ तक लीजिए, अब यहाँ तक लीजिए। तो बच्चों देखिए, छोटी छोटी सी क्लास है हमारी, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छे समझ में आ रही होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी वीडियो को सारी को नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है।
और अपने सभी साथियों वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें और कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। देखिए बच्चों, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, सब कुछ आपके लिए। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अब आप देख लीजिए कितना समय लगता है, सब आपके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा, कोई फीस नहीं ली जा रही, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नोट्स भी चाहिए तो फ्री मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है आर के सागर यूनिक स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर। तो बच्चों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, ठीक है।